बहुत ही क्रिएटिव मेहमान है आज, मगर सबसे पहले ऑडियंस। वेरी गुड, बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। और आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं एक बाकमाल टैलेंटेड खातून है। अपने करियर का आगाज़ अपने बलबूते पे किया और इतना नाम कमाया कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पेंटिंग से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। काफ़ी टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। सारे आर्ट क्रिटिक्स को कर देती हैं शट। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आमना भट्ट। क्या बात है, आ जाइए। इधर आमना प्लीज, स्पॉटलाइट लीजिए। वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शो की एक रिवायत है, जो गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है, इन्हें शेर सुनाइए। अगर सब मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती। वाह वाह, बहुत अच्छा। वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिस मकसद के लिए आपने शेर सुनाया है, अल्लाह करे उनको इसका सवाब पहुंचे। वेलकम टू हंसना मनाए आमना। आमना, होता है ना बचपन से कुछ लोगों को पता होता है, जैसे मुझे मेरे दोस्त अहबाब घर वाले बताते थे भाई तुम फनी हो, किसी और के आर्टिस्ट के एक्टर के बताते हैं कि तुम अच्छी एक्टिंग कर लो, सिंगर की आवाज़ पहचानी जाती। आपको कब पता चला कि आप बड़ी होके हंसना मनाए में आई? आज आई ऑलवेज ड्रीम्ड, तो आ गए। अच्छा आमना, मैं बड़ा ही हमेशा पेंटर्स और पेंटिंग्स को लेकर ना, मैं हमेशा से मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात रहे। ये जो पेंटिंग्स होती हैं अक्सर हम देखते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि भाई इसके अंदर है ही क्या। ठीक है, ऐसा लगता है बस फक करके पेंट फेंका और बिक गई करोड़ों रुपए की। तो ये जो पेंटिंग होती है इसकी कीमत क्या आर्टिस्ट के नाम से बनती है, उसके पुराने होने से बनती है, इसके कहीं ख़ास ज़माने के बनाए हुए बनने से बनती है? कैसे बनती है पेंटिंग? आई थिंक आर्टिस्ट की ऑब्वियसली नाम और उसके ये तो सच है कि वो जैसे मशहूर हो जाते हैं और बनती है, बट आई रियली थिंक कि जो पैसे आर्टिस्ट को मिलते हैं उनके कॉन्सेप्ट पे होते हैं, आइडिया से लेते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ। आइडियाज से, बिल्कुल। अच्छा, और मैं जब ये पेंटिंग्स देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स बिकती हैं जी, उस पर लिटरली एक बड़ा कैनवस होता है और 4 लकीरें बनी होती हैं। बिल्कुल। और वो $20 मिलियन की। अब वो कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे कि ये मैंने जिंदगी की हकीकत बनाई है, 3 लकीरें, वो $20 मिलियन की। कैसे, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बताएं प्लीज। हो सकता है उसने 20 साल लगाए हैं वो कॉन्सेप्ट जनरेट करने में, ये सोचने में कि उन 3 लकीरों में कितनी ताकत है। आई थिंक सो। वो उसके ऊपर डिपेंड, वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है और आप उस पर और देखने वाले। ऑफ कोर्स इफ यू डोंट एंजॉय योर आर्ट देन यू कैन नॉट हैव इट, यू हैव टू रिलेट टू इट। तो अगर आर्टिस्ट की सोच आपकी सोच से मुख्तलिफ है तो आई थिंक फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। बट आर्ट को समझना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आर्ट को समझना मुश्किल तो है। अच्छा, जैसे सारे आर्ट होते हैं, एक म्यूजिक जो है वो सुनने में अच्छा लगा तो अच्छा म्यूजिक कहलाता है। बिल्कुल। एक कॉमेडी जो है वो सुनने में हंसा दी तो अच्छी कॉमेडी कहलाती है। एक्टिंग का भी यही हिसाब किताब है, पेंटिंग का हिसाब किताब ये नहीं है। आई थिंक म्यूजिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, सब रिलेट कर पाते हैं, किसी का दिल टूट जाता है, गाना अच्छा लगता है, किसी आप शादी है तो आपको हैप्पी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। बट आई थिंक म्यूजिक के अलावा जो आर्ट लाइक पेंटिंग है वो सब रिलेट नहीं कर पाते। शौक होता है, लोग कहते हैं बस हमारे घर में पेंटिंग लग जाए डेकोरेशन के लिए, बट आई थिंक देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड आर्ट एंड देन दे एंजॉय इट, बट इट्स अ डिफिकल्ट फॉर्म। हर बंदा नहीं इसको समझ सकता, हर बंदा नहीं समझ सकता, इसलिए हर कोई खरीदता भी नहीं। हर कोई खरीदता भी नहीं। कुछ पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक पेंटिंग दिखा रहा हूँ $52 लाख की है। $52 लाख पता है कितने होते हैं? 52 लाख। ये बड़ी मशहूर पेंटिंग है। आई नो। $52 लाख की है ये, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिक चुकी है। इसके साथ उन्होंने 2 एक्स्ट्रा केले और एक डक टेप वाकई में दिए। भाई 2 केले हमारी तरफ से ले जाएं। बताएं, अब मुझे आप एक्सप्लेन करें आर्टिस्ट क्या सोच रहा होगा? मे बी ही इज ट्राइंग टू शो दैट हम दुनिया में फंस गए हैं और हमें इस लाइफ से निकल के कुछ अच्छा करना है। और आर्टिस्ट अपने आप को केला समझ रहे हैं। But I think I've studied about it, but it's a good painting. अच्छा, ये वाकई अगली पेंटिंग, ये मुझे पता है कि बहुत महंगी थी, उस पे बहुत मीम्स बने थे, केले का खा गया कोई और टेप छोड़ दी है। उसने खा भी लिया केला। ये है $15 लाख की पेंटिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। Now this is actually nice, isn't it? It's stunning.
You have to read the ideology, the concept of the artist. उसके ज़हन में क्या चल रहा था for painting this. I'm sure they give a storyline for it. अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल बंद कर दो बेटा, मैं इसलिए पेंटिंग क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा और एक आर्टिस्ट से सवाल ही कर नहीं, आप जब मेरे स्टूडियो आए थे तब आपने मुझे एब्स्ट्रैक्ट देख रहा था, एब्स्ट्रैक्ट पसंद किया था और आपने मुझे बताया था योर सिस्टर इज आल्सो एन जी आर्टिस्ट. मेरी सिस्टर भी पेंटर है, इसीलिए मैं ये सवाल भी कर रहा हूँ ताकि मैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर सकूँ. एक आखिरी तस्वीर भी दिखा दूँ. $30.9 मिलियन, $3,90,00,000 लाख डॉलर. कमाल होगा, पागल कर देगी ये पेंटिंग. नहीं ताबिश, अब ये देखें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी. सिंपल, मिनिमलिस्टिक एंड सोलफुल. नो, यू डोंट लाइक इट? हाँ, I can like it. I like it, but I don't understand. You won't buy it. मेरे पास नहीं इतने पैसे भाई. अच्छा, खैर ये बात आर्टिस्ट ही जानता है कि भाई एक आर्टिस्ट ही इस काम को पहचानता है. आर्ट जो पेंटिंग्स होती हैं वो दुनिया भर में, जो हमने इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, हमने ये देखा कि भाई पेंटिंग्स जो होती हैं कीमत बढ़ाई कैसे जाती है. वो आर्टिस्ट आपस में ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं तुम्हारी 2 मिलियन की खरीद रहा हूँ. फिर क्योंकि 2 मिलियन की बिक चुकी होती है तो उनसे खरीदने के लिए कोई 4 मिलियन की खरीद लेता है. इस तरह पाकिस्तान के अंदर एक छोटी इंडस्ट्री है आर्टिस्ट की. क्या इसके अंदर भी ये पॉलिटिक्स है, ये एक माफिया है, क्या है? मैंने एक दफ़ा ये सच बोला था और फिर मैं बहुत बुरा फंस गई थी बिकॉज़ मेरी अपनी कम्युनिटी ने कहा था कि आप हमारी बात आगे बता रही हैं. बट आई थिंक पाकिस्तान का एक बहुत बैड पॉलिटिक्स है आर्ट में. जबकि पेंटर्स बहुत बड़े निकले हैं यहाँ से. हाँ जी, बहुत अच्छे पेंटर्स निकले हैं और पेंटर्स यहाँ से हमेशा तभी निकले हैं, मुझे लगता है कि या तो वो फौत होने के बाद उनको बहुत इज़्ज़त मिली या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर जाके जो एग्जिबिट करते हैं उनसे बहुत इज़्ज़त मिली है. काम बहुत अच्छा है हमारे मुल्क का. पर आई थिंक ये सच कह रहे हैं आप कि कभी कभी एक आर्टिस्ट का नाम होता है और उसी पेंटिंग को बार बार रोलिंग पे लगाया जाता है. अच्छा, ये असली पेंटिंग्स नकली पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर है? ऑफ कोर्स है. आर्ट कलेक्टर अच्छी पेंटिंग दिखाता है और फिर नकली दे देता है. दिस इज द ट्रूथ. तो आप पहचान सकती हैं? ऑफ कोर्स क्लाइंट्स भी पहचान सकते हैं अगर चाहें तो, बट वो इतना ट्रस्ट कर लेते हैं गैलरीज पे, पेंटर्स पे कि अगर मैं आपको कोई पेंटिंग दिखाऊं, साद के साहब की एग्जांपल, और मैं आपसे उसके पैसे ले लूं और जितनी देर में मैं उसको जाके पैक करूंगी, फ्रेम करूंगी, ऑब्वियसली उसकी रेप्लिका आपको दे दूंगी. ओरिजिनल पेंटिंग देते ही नहीं है. तो वो ये तो बेईमानी है ना. और ये आई थिंक क्लाइंट्स को बहुत कम पता चलता है जब खरीद लेते हैं और जाके फिर चेक करवाते हैं. मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने पाकिस्तान से लिया एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट रियल. देन ही वेंट टू न्यूयॉर्क एंड ही गॉट इट चेक. तो पता चल गया था उनको कि ये नहीं है, ये रेप्लिका है. अच्छा, हमने एक और सवाल, फिर वील मूव ऑन. कि आपको क्या लगता है कि हिस्टोरिक पेंटिंग्स में से बहुत सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं, वैन गॉग हैं तो वो मोनालिसा है तो फलां है तो फलां है, उसके बूट्स हैं तो फलां के वो हैं, आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे ओवररेटेड पेंटिंग कौन सी है? मुझे फंसाने के लिए बुलाया. ओवररेटेड. बड़े बड़े आर्टिस्ट तो मर ही चुके हैं, क्या ही कर लेंगे वो. आई कांट नेम देम. ओवररेटेड में मुझे लगता है कि जो फौत हो गए उनमें से पता नहीं. नहीं, कोई दुनिया की बड़ी पेंटिंग्स में से कौन सी पेंटिंग जो हम सब जानते हैं ओवररेटेड कौन सी है कि यार ये सही है, बस ये बन गई है इसलिए. हाउ डू यू लाइक मोनालिसा? Which I've seen it in real life. मतलब वो तस्वीर जब आप असल में देखते हो लोगों को लगता है वो ओवररेटेड है, पर आप जब देखते हो, आप चारों कॉर्नर से देखते हो, फिर उसकी पेंटिंग की इज्जत कैसे दिल में दोबारा आ जाती है. यू डोंट थिंक सो? मज़ा दोबारा हो जाता है. हाँ, मज़ा दोबारा. बहुत लोग कहते हैं मोनालिसा ओवररेटेड है. आई डोंट थिंक सो, बट अ लॉट ऑफ पीपल वुड से दिस. ठीक है. पॉपुलैरिटी की वजह भी तो यही है कि वो चोरी हो गई थी, उसके साथ कंट्रोवर्सी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज बहुत हैं. या उसके अंदर भी चीजें ऐसी यू नो गौगैन, ऑल दीज आर्टिस्ट, आई थिंक ये इन्होंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स पेश किए हैं, उनसे इंस्पायर होकर हम काम बनाते हैं. अब ठीक, एक आखिरी पेंटिंग दिखा दूंगा भाईजान. पेंटिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको 3 करोड़ रुपए की. दिखाइए. डॉलर की दिखाओ बेटा. पेंटिंग तो लगाओ. पेंटिंग कहाँ है? ये पेंटिंग है. ये पेंटिंग है ताबिश. बेमानी लग रही है आमना. अच्छा, अल्लाह की कसम आप मुझे बताएं आमना, यही पेंटिंग मैं बनाता तो इसके 25 रुपए भी कोई ना देता. और बोलते बड़ा लगे रहो, कर लोगे एक दिन. देखिए, अब आपका जो हुनर है माशाल्लाह पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है. ताबिश हाशमी तो एक ही है ना. नहीं, इतना बेहतरीन है तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता. ठीक है. जितनी मर्जी कॉमेडी कर ले, जितना मर्जी अच्छा शो कर ले, हंसना मना इज ताबिश हाशमी. इसीलिए पेंटिंग भी किसी के नाम से चल रही है ना. यानी कि पेंटिंग से बड़ा पेंटर होना चाहिए. पेंटिंग बड़ी नहीं वक्त आता है कि आर्ट का नाम उस आर्टिस्ट से चलता है. ठीक है. देखिए, मैं बुराई नहीं कर सकती अपनी कम्युनिटी की, चाहे मैं खरीदूंगी नहीं थी मैं. लेकिन आप पढ़ के बता सकती हैं, देख करके ये आर्टिस्ट आ क्या रहा है. नहीं,
क्योंकि वो आर्टिस्ट ही बताता है कि वो क्या चाह रहा है, अब उसकी मर्जी कुछ भी बता दे वो। मैं कुछ गलत बता दूंगी तो भी मैं और अगर फिर मुझे पेंटर के साथ, पेंटिंग के साथ पेंटर भी घर लाना पड़ेगा, सबको बताता है भाई बताओ इनको क्यों है 3 करोड़ की, भाई क्यों है, बताकर मेरी एक टांग लकड़ी की है, मैं हॉकी का बड़ा एग्जैक्टली। अब ना मूव ऑन करेंगे। सुना, ये पेंटिंग्स की जो तालीम है, ये पूरा आर्ट आपने अपने बलबूते पे सीखा, आपकी तो शादी भी बड़ी यंग एज में कर दी गई थी, तो ये पूरी स्ट्रगल आप कोई ऐसी, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी फैमिली से नहीं है जिसको ज़रूरत हो पैसों वैसों की, अफ्लुएंट फैमिली थी माशाल्लाह, मगर ये काम आपने इंडिपेंडेंटली किया, इसमें कोई मदद नहीं ली, पैसे नहीं लिए, ये क्यों? अच्छा ताबिश, ये ना एक माइंडसेट था जिसको मैं तोड़ना चाहती थी। ऑनेस्टली ये मैं सच बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि अफ्लुएंट फैमिली है और कम फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, तो लोगों के जहन में फिक्स होता है कि अगर इनकी बेटियां आर्टिस्ट बनेंगी, पेंटर बनेंगी, शौकिया कर रही हैं, पैशन का 1-2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज। येस, आई वाज मैरिड एट अ वेरी यंग एज, आई वाज 18-19, ठीक है। और मैं अपनी मर्जी, मतलब लव मैरिज तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती, और होती भी तो माशाल्लाह सारी शादियां ठीक नहीं हो जाती। तो बट या आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज एंड आई वाज अ ड्रॉप आउट ऑफ एनसीए। तो एक मुझे ये फील होता था, यू नो, व्हेन आई बिकेम अ मॉम एट 19, एंड मुझे बड़ा फील होता था कि मेरी सारी दोस्तें जो हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं और बाहर चले गई हैं और कुछ बन रही हैं, एंड आई एम जस्ट सिटिंग होम डूइंग नथिंग। ए बी, जो भी मुझे पहचानता था वो मुझे इस तरह पहचानता था कि आप बेवजालों की बेटी हैं या फ्लुएंट हैं, हम शौकिया काम कर रही है। तो मैंने अपने पे एक चैलेंज ले लिया, क्या एक बंदा जिसके पास आर्ट की डिग्री नहीं है, क्या वो क्यों नहीं काम कर सकता? सही बात। हुनर उसमें अगर मौजूद है। दूसरा, मैंने जब मुझे सब कहते थे कि ये एक आधे साल में छोड़ देगी, so I actually sold a part of my jewelry which was mine and I started the art room, and alhamdulillah I've been working for 15 years now, mashallah. You have done pretty well, mashallah. And it's, thank you, I would like to clap for myself too, but मैं self taught नहीं हूँ, मैंने सीखा है काम। हाँ, आर्ट गैलरीज के ना बड़े, जिस तरह आजकल रेस्टोरेंट्स के नाम बड़े मुश्किल रखे जाते हैं, फलों, आर्ट गैलरीज के बड़े मुश्किल नाम होते हैं, लगता है कि भाई ये महंगा नाम है कोई। बिल्कुल। आपने अपना नाम रखा आमना भट्ट आर्ट रूम। नहीं, ये नहीं, आपने नाम गलत किया। मैंने लिखा था, सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे आर्ट रूम का नाम है दी आर्ट रूम, जो आज तक लोग मुझे कहते हैं थिएटर रूम। लोग दी आर्ट रूम को समझते ही नहीं। पीपल थिंक आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, पीपल थिंक मैं थिएटर रूम चलाती हूँ। एक कंफ्यूजन ये हो गई थी, फिर उसके बाद बहुत सारे नाम कॉपी हो गए थे मेरे, फिर मैं दी आर्ट रूम एक और कंपनी भी बन गई है। सो देन अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी और माय वर्क, मेरे नाम से जानते थे लोग। मेरी कंपनी का नाम मैंने इसलिए रखा था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो जितना ये कार्पेट है ना, इतना सा ही कमरा था मेरे पास जिसमें मैंने काम शुरू किया था। मेरे पास जगह ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा दी आर्ट रूम, छोटा सा कमरा फुल ऑफ लाइक ए पैंट्री विद पेंट्स एंड कैनवस एंड दैट्स इट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आई शिफ्टेड टू अ स्टूडियो, घर था मेरा, मैंने उसको अपनी टीम बढ़ाई, काम बढ़ाया एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर लोगों ने दी आर्ट रूम को पहचानना कम कर दिया, आमना भट्ट को ज़्यादा कर दिया। अब मेरी कंपनी का नाम है आमना भट्ट दी आर्ट रूम, बट पीपल डोंट रिमेंबर इट, पीपल जस्ट से आमना भट्ट का काम चाहिए। आमना भट्ट का काम है ये, वेरी गुड। अब ऐसा है आमना भट्ट कि हम ऑडियंस में चलेंगे, काफ़ी दूर से देर से आए हुए, आपसे सवाल करेंगे। आज हम भी इनसे सवाल करेंगे, इन्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? ओके। जाहिर बात है, ये बात तो तय है कि हम सबको अल्लाह से डर लगता है, उसके बाद किस चीज़ से डर लगता है? आपको किस चीज़ से डर लगता है? अल्लाह ताला से। उसके बाद किस चीज़ से? अपने बाबू से। अम्मी अब्बू से। मुझे बस पकड़े जाने से लगता है। इनके पास चलते, इनके पास बड़े सवालात हैं। दिखाइए भाई, कौन है अजमल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? सर फहद नाम है मेरा। सर फहद, आप क्या करते हैं? सर मैं एस्पायर कॉलेज में आता हूँ और उसके अलावा मेरी कॉस्मेटिक्स की शॉप है। कॉस्मेटिक की शॉप है और एस्पायर पढ़ाते हैं आप? जी सर। क्या पढ़ाते हैं सर? सर मैं तर्जमातुल कुरान व इस्लामियात। अरे वाह, ये बताइए, आपको अल्लाह ताला को तो हम सबको ही डर लगता है, उसके अलावा आप क्या किस चीज़ से डरते हैं? सर उसके अलावा बीवी के जो है ना ताने से डर लगता है। लगना चाहिए। अच्छा, अल्लाह के बाद सब लोग बीवी से ही डर लगता है। ये बात तो तय है। ये बताइए सर, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको ताने पड़े? सर कोई काम अगर उनकी पसंद का ना भी होना, सर उन्होंने ये बात कह देनी होती है कि ये काम ऐसा क्यों नहीं किया, तो डर लगता है लड़ाई ना हो जाए, बस इस चीज़ से डर लगता है। बेसिकली किल से। अब ये शो चल जाएगा इंशाल्लाह, आप उस पे आएंगे ये बात करते हुए, भाभी देखेंगे और बुरा लगेगा उनको। फिर वो आपको सिर्फ ताना तो नहीं मारेंगी। सर ये उनकी इजाज़त से मैंने सवाल किया है। कोई सवाल लाए हमारे लिए? जी सर, मिस से करेक्ट, एहतियात से करें। मिस आपसे ये सवाल है आपकी फील्ड के रिलेटेड। जी। आपकी पेंटिंग्स मैंने देखी है, उसमें इस फील्ड में ये बात मशहूर है कि
बहुत सी ऐसे पैसे जिनको ब्लैक से वाइट किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस फील्ड को आप ढाल बनाते हुए ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो? ये आपसे नहीं कह रहे, नहीं, मतलब नहीं, आप, नहीं, लेकिन आपसे दुनिया नहीं, भर वैसे में बात ये मशहूर है। मशहूर है ये बात। ये सच भी है। बहुत सारे लोग आर्ट खरीद के अपने करते हैं, जो आपने कहा है ब्लैक वाइट, दिस इज़ द ट्रूथ। बट आई प्रेफर, इसी वजह से मैं लोगों को अवेयरनेस लाती हूँ कि ऐसे लोगों से बचें और ना जाएं, उनके साथ ना काम करें। बट दिस इज़ you're right, इस फील्ड में ये होता है, नॉट ओनली आर्ट, कार्पेट्स, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आर्ट, उसमें ये होता है। इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस। फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, किसी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इसमें हमेशा ये होता है। देखिए, you can always lie about it. You took a painting from me which is example 30 मिलियन की, ठीक है, अब या आप 3 लाख की रहे, जो भी आप मुझे कहेंगे वैल्यू आमना ऊपर आपने $30 लिखनी है, हम लिखें, हमें लिखनी पड़ती है, हमारे पास चॉइस नहीं होती है, मैं क्लाइंट कहता है। सही बात। तो वो फिर ये देखिए, अब ये जिस आर्ट में ये हो कि भाई अपनी तरफ से कीमत बनानी है, कोई मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती उस चीज़ की। एक इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो तो इकोनॉमिक्स में एक होती है इलास्टिसिटी और डिमांड। बिल्कुल, अगर किसी ने पढ़ी हो कि कोई चीज़ की ऐसी होती है इलास्टिक डिमांड है कि भाई की कीमत बढ़ रही है तो वो तब भी बिक रही है। पेंटिंग्स, डायमंड्स और कारपेट्स ऐसी चीज़ें कि इनकी कीमत बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल, ये अनोखी चीज़ है। पेंटिंग्स, कारपेट्स, ज्वेलरी, 3 थिंग्स। जी जी जी, हमेशा। तो ये है सर, बात आपने ठीक की, पकड़ लिया आपने सवाल सही किया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आइडिया भी मिल गया मुझे कि मैंने अपना वाइट कहाँ से कहाँ से कैसे करना। हाँ आमना, क्योंकि आप पेंटर हैं, हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ फरमाइशें की जाती हैं। बिल्कुल, भाई हमसे कहा जाता है तो आप ये कर दें, फलां से कहते हैं, सिंगर से कहते हैं ये गाना गा दें। आपसे कोई अनोखी फरमाइशें करते हैं लोग? जी, डेली। कुछ एक ऐसी होती हैं कि हमारी पोर्ट्रेट्स बना दें, नहीं भी दिल कर रहा होता बना के देनी पड़ती हैं, कुछ मुफ्त काम भी करना पड़ता है। सारे फैमिली फ्रेंड्स कहाँ पैसे देते हैं। अच्छा, फैमिली फ्रेंड्स फरमाइशें करते हैं? हाँ, वो तो करते हैं। मेरी माशाल्लाह अपनी बहनों ने 12-12 मेरी पेंटिंग्स ली हुई हैं, लेकिन वो तो मैंने गिफ्ट दी है, चले कोई बात नहीं। बट आई थिंक एक अजीब ये भी होता है दैट आई लाइक, जैसे आप अभी माशाल्लाह इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स दिखा के मुझे पूछ रहे थे ये क्या है, तो मेरे पास लोग आते हैं, ग्रीन सोफ़ा है, येलो सोफ़ा है, इसके ऊपर कुछ भी लगा दे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे कहते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, आपने बताना है क्या लगाएं। तो अनोखी ख्वाहिशें रोज़ आती हैं, मैं करना पड़ता है काम। पॉलिटिशियंस भी आपने तस्वीरें बनवाते हैं? जी बिल्कुल, हर पार्टी से के लिए मैंने हर पार्टी के लिए आपने? आर्ट में तफरीक नहीं करती? नहीं, मैं किसी में भी नहीं करती। आई एम वेरी एपॉलिटिकल। कभी आपने ये ऐसी पेंटिंग बनाई है कि यार ऐसी बना देती हूँ ताकि अगली बार ना कहे बनाने को? जान छुड़ाने को? हाँ। नहीं, आर्टिस्ट ही हो नहीं पाता ना। हो नहीं पाता। मैं कोशिश करती हूँ, कोई बात नहीं। मैक्सिमम क्या है, दे वोंट पे मी बट दैट्स फाइन। अच्छा, काम अच्छा होना चाहिए। इसी बात पे नाम लिखा होता है नीचे। इसी बात पे चलते हैं दोबारा ऑडियंस की तरफ। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अब्बास। क्या करते हैं अब्बास साहब? फूड कंपनी में जॉब करता हूँ सर। फूड कंपनी में जॉब करते हैं? जी सर। वेरी गुड। ये बताइए, डर आपको किस चीज से लगता है सर? रिश्तेदारों से ताने हैं तो। रिश्तेदारों से डर लगता है? आप उधार लिया हुआ है आप? नहीं सर। क्यों लगता है डर? अच्छा, जितना भी कर लें वो आपको बुरा कहेंगे। आप कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बिला वजह आपको बुरा कह रहे हो? जी सर। वाह वाह, तो हुकूमत जैसे हो गए आप तो। ये बताइए, कोई सवाल है? जी, मेरा मैडम से सवाल है। मैडम, आप पेंटिंग की दुनिया से और आपकी फैमिली में पॉलिटिशियन भी है, तो क्या कभी उन्होंने आपको फोर्स नहीं किया कि आप पॉलिटिशियन में आए? सर, मैं इतनी मासूम हूँ, लगती हूँ सियासतदान कहीं से। मासूम, मैं चेक कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता, हिना परवेज भट्ट की सिस्टर है, मुस्लिम लीग नून की काफ़ी एक्टिव कारकुन है। आमना भट्ट जो है उनकी बहन है। और अभी मैंने पूछने थे सियासी सवाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है मैं लोगों के लिए बनी हूँ। मैं पेंटर और आर्टिस्ट ही ठीक हूँ, मैं सियासत से दूर हूँ बहुत। नहीं, ना कहा है और ना कभी। तो लोगों की खिदमत के लिए तो की जाती है पॉलिटिक्स। हिना भी तो इसीलिए कर रही होंगी, बताइए आप, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, करती, खिदमत के लिए की जाती है पॉलिटिक्स, लेकिन उसके लिए यू कैन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन दो डिफरेंट चीज़ें। ठीक है सर, मैं संभाल लूँगा, आप बैठे, आप तसल्ली रखें प्लीज़। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मियाँ? अबू बकर। अबू बकर, क्या करते हो तुम? मैं ICS में स्टडी करता हूँ, ICS फिजिक्स। अबू बकर हैं? ICS फिजिक्स कर रहे हैं आप? भाई बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, डर लगता है तुम्हें किसी चीज़ से बेटा? जी लगता है। किस चीज़ से? जब बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है उस टाइम बहुत डर लगता है। क्यों? वो तो अच्छा लगना चाहिए कि यार बैटिंग कर रहे हो। नहीं, जब बाबर आजम आउट होता है तो पूरी टीम साथ आउट हो जाती है। ये बात भी है, बाबर आजम इसका मतलब है टीम के साथ आउट होते हैं ना वो। जब वो आउट होते हैं टीम आउट हो जाती है, तो वो भी तो आउट ही हो रहे हैं। जब बाबर आजम आउट होते हैं तो पूरी टीम उनकी मायूसी की वजह से आउट हो जाती है। हाँ चलो, तो अहमद शहजाद क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आपसे और मैम दोनों से है कि जैसे
मुख्तलिफ आर्टिस्ट होते हैं, हर एक आर्टिस्ट को अपनी अपनी जगह इज्जत मिलती है, तो हिप हॉप आर्टिस्ट जो होते हैं उनको मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, इसकी क्या वजह है? हिप हॉप आर्टिस्ट को अच्छा तो समझा जाता है। हिप हॉप पता है आपको? हिप हॉप मुझे कुछ और समझ आई थी। हिप हॉप वो जो रैप आर्टिस्ट होते हैं ना, ये तू मेरा मेरी ये वो, तो उनको वो कह रहे हैं वैसे मैं नहीं आई थिंक यू कैन डू इट, ट्राई तो करें आप। ये तो मेरा हिडन टैलेंट है। ओहो, हिप हॉप रैप के अलावा भी चीजें होती हैं, लेकिन इसका ख्याल है कि उनको इज्जत नहीं मिल रही। तुम्हें आता है हिप हॉप? जी। तो करो, तो मैं करके दिखाएं देख थोड़ा, तुम्हें इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं, करो थोड़ा सा। मैं खुद को आपकी तरह हूँ, खाली बोतल में शराब की तरह हूँ, कुछ यार सोचते यही हैं कि मैं उनके लिए महफिलों में सांप की तरह हूँ, बुरे लोगों को अंजाम की तरह हूँ, दिन की कमी को मैं शाम की तरह हूँ, मैं साहिबा को बुझते दिए कि कुछ राख की तरह हूँ, वो खाक समझ नहीं पाती जब मैं कहती ना समझ हूँ, मैं लिखना छोड़ूँ जब उस दिन को ही जवाल समझूँ, मैं ना समझ हूँ, मैं कुछ भी समझूँ ना तो कुछ तो क्या उस कुछ से कुछ समझ लूँगा, वो दिन भी गए जब दिन ही दिन में खुद से दिन निकाल के रख दूँगा। गाने के बीच में बराबर वाले ने क्या किया आपके साथ ये? अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड। थोड़ा अच्छा यार, इज्जत तो मिलती है। तला अंजुम, नो आई थिंक एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इज्जत मिलती है, और हाँ मिलनी चाहिए भी, बिकॉज मुझे लगता है आपका सवाल इसलिए है कि हम लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड से कि हम अपने लोगों को इज्जत दे नहीं पाते। देनी चाहिए। बहुत लड़के मेरे अभी कितना ज़बरदस्त किया, आई एम श्योर। और आपकी राय है ये? नहीं, बट आई रियली थिंक कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्रैब मेंटालिटी से निकल जाना चाहिए। एक केकड़ा ऊपर चढ़ रहा होता है ना, तो दूसरा उसको खींच के नीचे गिरा देता है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बता रहा होता नीचे आ जा, बाहर फायरिंग हो रही है, बाहर फायरिंग हो रही है, तो सारे ही रह जाते। आई थिंक वी शुड ऑल try to, this is a, like if it's a sea, either if you swim or you'll sink. तो मुझे लगता है हमें अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, और सारे रैपर्स और हिप हॉप आर्टिस्ट अच्छे हैं। You are not agreeing with my point. चाहत फतेह अली खान के बारे में क्या यार, ये सारे मुझसे यही क्यों पूछते हैं? तो आप इतनी बड़ी बात कर दी है, वो भी अपने आप को आर्टिस्ट क्या आप सोचे, जब मैं ये गई हूँ गपशप पे, उन्होंने मैंने उनको कह दिया मैं चाहत फतेह अली को साथ ले आऊंगी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पूरा रास्ता बदोबदी सुनना पड़े। अच्छा, आप उन्हें जानती चाहत भाई? नहीं, मैं नहीं जानती। आप साथ कैसे ले आई? भाई मुझे ख्वाजा आसिफ साथ ऑप्शन थी, और साथ चाहत फतेह अली थे, तो मैं उनको लाऊंगी ना चाहत फतेह अली को। मैं शो पे? नहीं शो पे नहीं, पता नहीं, मैं टाइटैनिक में डूब रही थी। तो आप अपने साथ किसको बचाएंगी? तो हाँ, आपने कहा चाहत फतेह अली। जी, मैंने कहा एंटरटेन हो जाऊंगी थोड़ा। आप चाहत फतेह अली खान को बचा लेंगी? बचा लूं। ख्वाजा आसिफ ऊपर खड़े जो है, मैं जो है यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ जो है। थोड़ा एंटरटेनमेंट, 10 मिनट बाद आप खुद डुबो रही होंगी। हाँ, क्या हो सकता है? पकड़ के खुद ना मार दो, और खुद छलांग मार लेंगे आप। और ख्वाजा साहब को स्विमिंग आती है, मैंने उनको नहर में नहाते देखा है। अच्छा, रियली? जी, इन सबने देखा नहर में नहाते हुए। नहीं, मैं फिर भी उन्हीं को बचाऊंगी। खैर, बहरहाल आपकी मर्जी, जिसको चाहें बचाएं। वापस ऑडियंस में चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? फरीद। फरीद नाम है आपका? फरीद, क्या करते हैं आप? मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। डर लगता है आपको किसी चीज से बेटा? जी जी। किस चीज से? अब्बू से। अरे बाप क्यों? से वैसे मैंने देखा सारे डर हैं। 2 मिनट ज्यादा घर ना आए तो फिर बस 2 मिनट ज्यादा ऊपर लग गए तो डांटते हैं आपको? दी एंड। वो ये तो है यार, अच्छी बात है बेटा, इस उम्र में रोकना चाहिए। जी। फिर बड़े होके आपको आज़ाद करेंगे। सवाल है? जी जी, मेरा सवाल ताबिश भाई आपसे नहीं, मैम से है कि मैम आपकी सिस्टर मिसीना वो पॉलिटिशियन है नून लीग की, तो कल को अगर आप नून लीग के अलावा कोई पार्टी ज्वाइन करती हैं तो वो आपसे नाराज़ नहीं होंगी? मैंने करनी ही नहीं भाई, मैं क्यों करूं? मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। जाओ, ज्वाइन ना करें, सपोर्ट ऐसा कहती तो नहीं है इन्होंने, ये नहीं करना, हमने ये नहीं तो करना। ऑब्वियसली वो क्यों बिल्कुल नहीं पसंद करे। पसंद नहीं करती हूँ ये बात। नहीं सारी बात है, वो इतनी बड़ी इतना उनका स्टेक्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में। आई डोंट थिंक शी विल एवर एक्सेप्ट, और मैं नहीं कहीं पे भी जाना चाहती। आई एम वोट तो डालती हैं आप? वोट डालती हूँ, ये ना पूछना किसको। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, वो तो आपका अपना राइट है, छुपा के डालने वाली चीज़ है, लेकिन आप डालती हैं वोट? हाँ, ऑफ कोर्स। और उन्हीं को डालती हैं? फिर पूछ लिया, अभी कहता नहीं पूछूंगा। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इख्तलाफ करती है इनकी बहन, इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करेंगे? ये काफ़ी आइडिया हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको कहा कि मैं कभी किसी और पार्टी को ज्वाइन करना मैं किसी भी पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहती। कोई आ गया, जैसे अभी वो न्यूयॉर्क के हमारे मेयर। जी जी, हमारे नहीं, उन्हीं के हैं। भाई लग रहा है ना हमारे? हमारे नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं लग रहे आपको? क्यों लग रहे हैं हमारे? हमारी क्या अचीवमेंट? पैदा वो इंडिया में हुए, युगांडा में पैदा हुए यार, आप अब हमारे वो एक उनके एक्ट्रेस, इंडिया में- उनकी शक्ल भी मिलती है। किससे? आप
मुझे पता होएगा, मुझे जितने एक्टर्स के नाम नहीं आ रहे, वही वलीद something। अरे जो भी है, हमारे थोड़ी है भाई मुझे मंदानी। बस वो बहुत, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे अगर 2-4 लोग आ जाएं तो मज़ा आ जाए पाकिस्तान में, ऐसे बंदे होने चाहिए। अच्छा, ग्रास रूट से असल में पता है कि हम लोग ना पाकिस्तानी जब कोई इस तरह की चीज देखते हैं ना तो हमें दिलों में ख्याल आता है काश हमारे यहाँ काश, भी ऐसा हुआ अपना होता। लग रहा है, हाँ। मगर करेंगे कभी नहीं, नहीं। करेंगे कभी। चले बैठ जाओ बेटा, तुम खड़े हुए क्यों, तुमसे कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? सानिया। क्या करती हैं आप? मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ एस्पायर कॉलेज में। आप वाइस प्रिंसिपल, बाकी सब बेवकूफ प्रिंसिपल। अच्छे यंग ब्यूटीफुल प्रिंसिपल। जी जी, थैंक यू सो मच। तो ये बताइए मैडम कि आप डर लगता है, आप प्रिंसिपल को भी डर लगता है किस चीज से? जी, प्रिंसिपल को भी डर लगता है, किस चीज से मैडम? जिंदगी से डर लगता है। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया मैडम? जिंदगी में कुछ भी मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम, जब जाहिर सी बात है हमने इस दुनिया से जाना है, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि हम अल्लाह ताला को जब जवाब दें, तो उससे डर लगता है। बहुत अच्छा डर लगा, अच्छा डर है। मतलब मेरा सवाल इस डर के आगे वाला डर था। सॉरी, मेरा सवाल जो था वो इस डर, ये तो डर सबको लगना चाहिए बेसिकली। जिंदगी से डर लगता है ना कि बहुत कुछ ऐसा होता है यहाँ पे अनहोनी, कुछ भी अनहोनी ना हो। ये अच्छी बात है आपकी। अब मैं भी डर रहा हूँ। अब मैं भी डर रही हूँ। क्या क्या हो सकता है मैडम? को सवाल है? जी, सवाल है मेरा, आप दोनों से मेरा सवाल है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया ज़िंदगी से डर लगता है, तो चले तो हम सब ने जाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे दोनों को। तो आप यही रही हैं जितनी देर से आप कह रही हैं। सवाल मेरा, जिंदगी से डर लगता है मुझे। फ्लाइट सफर की दुआ पढ़ के चढ़ना। सवाल मेरा ये है कि इस दुनिया से जाने के बाद आप क्या चाहते हैं? आप किस तरह जाने दें? जो आप काम कर रहे हैं इसी तरह लोग आपको पहचाने, या कुछ और पहचान आपकी होनी चाहिए? आप क्या चाहती हैं? आप पहले, उन्होंने आपसे सवाल किया। अपनी लेगेसी आप Men बताएं। first। अपनी लेगेसी आप बताएं पहले। मैं नहीं बताऊंगा। आप सोच रहे हैं ना, सच में साबित हो जाए। क्या लेगेसी को लेगेसी सोचना चाहती हैं आप? Not really. I want to be remembered as a good human being and a good Muslim. ये अच्छी आदमी थी, अच्छी इंसान थी। और हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि अगर लोग याद करें तो कहें कि ये एक नेशन वाइड या ग्लोबली किस्वा लेके आई थी, तो उसके नाम से जाना चाहूँगी ज़रूर। ये आपकी लेगेसी होगी किस्वा। मैं मरने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पता। एग्जैक्टली, मुझे पता था यही जवाब देगा। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। मैं मरने के बाद मुझे क्या परवाह लोग क्या सोच रहे हैं। मैडम आप बताओ, आपको होगी परवाह? मैं और आप ऊपर अपना इम्तिहान की लाइन में लगे होंगे, लेकिन मरने के बाद जो लोग सोच रहे होते हैं उसका भी ऊपर हिसाब हो रहा होता है। हाँ, सही कह रही। मरने के बाद सोच रहे होते हैं जो लोग दुनिया में रह जाते हैं ना, आपके बारे में जो सोचते हैं उसका भी हिसाब आपसे उनसे होगा वो हिसाब। वो अपना नहीं सोच रहे, मेरा सोच रहे। आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपको सवाब मिलेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मैडम। जो कर दी हरकत मैंने उसी का सवाल जवाब होगा। मरने के बाद वो कमबख्त यहाँ अच्छी बात कौन करता है किसी के बारे में? ट्रू। वो मर गई। देखो अभी जनाजे के अंदर ही कोरमा और हाँ, कोरमे की मतंजन बोटियां होती हैं जी, गलिया नहीं है गोश्त। खाना ठंडा था। हाँ। मैं बता रहा हूँ मैडम, ये लोग तो किसी के बारे में अच्छी बात नहीं करते, तो इसका ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ भी बात कर लिया, वो अब तो मर गया बंदा, मैं कब्र से निकल के जवाब भी नहीं दे सकता, और जवाब दे दूंगा तो डर जाएंगे वो। तो इसलिए पता चला मैं कब्र से निकल आया ना, ये नहीं किया था मैंने। तो मैडम ऐसा अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मरने के बाद लोग अपने ऊपर ध्यान दें, मेरे ऊपर ध्यान ना दें, अपना देखें। उनको भी तो मरना है, थोड़ी जिंदगी भर वाइस प्रिंसिपल बने बैठे रहेंगे। सही बात नहीं है, बताएं। I like it। मरने के बाद भी टेंशन लगा रखूं, फरदौस आपा क्या कह रही होंगी मेरे बारे में। खैर, इतना मरने का जिक्र हो गया, थोड़ा तौबा कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ख़वातीन का वक्त है, छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएंगे। और ये गिलाफ भी उनका था, ऊपर वाला मेरा नहीं था। जो गिलाफ है वो उनका है, जो ऊपर गिलाफ है वो उनका है, नीचे काम मेरा है। इसे पेंटिंग क्या क्या है? मतलब दीवार जो नजर आ रही है, जो दीवार है वो आर्ट वर्क है। जो आपको ये कपड़ा महसूस हो रहा है, जो ब्लैक ड्रेपिंग क्लॉथ, जी जी, वो भी मेरा काम है। ऊपर जो किस्वा लगा हुआ है, जो एम्ब्रॉयडरी है, वो उनका खिलाफ। बहुत खूबसूरत पेंटिंग। थैंक यू। आई विश आई हैड इट। आप ले लें, आपके लिए बनाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है आमना भट्ट। आमना, अभी ब्रेक से पहले मरने का जिक्र हो रहा था, उससे याद आया कि आप एक बार मर चुकी है, इंग्लैंड में फंस चुकी हैं कोविड के दौरान, और आपको लग रहा था कि अब आप इंग्लैंड में ही जान दे देंगे। आई नो, क्यों? वेरी बैड, बिकॉज वो वाला कोविड था जब अभी लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि चाइना से आया है, बैट से आया है, एंड आई वाज स्टक विद माय पेरेंट्स
एंड इट वाज यू नो शुक्र अल्लाह का कि हम अपार्टमेंट में तो थे, बट वो लाइक वो वाला कोविड के जिसके अंदर अल्लाह माफ़ करे ना टॉयलेट पेपर था ना पानी था. माई पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल ऑनलाइन फ्रेंडली. तो इट वाज एक वो अब मेरे अब्बू को बहुत सीरियस कोविड हो गया था, तो वहाँ डॉक्टर मिलना नामुमकिन लग रहा था मुझे उस वक्त. मेरी बहनें भी मेरे साथ नहीं थी. आई वाज लोनली एंड स्टक एंड सारा काम जब मुझे करना पड़ा और 8 महीने मुझे रहना पड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी अपने बाप को, अपने वालदैन को वापस लाना. आई थॉट दैट आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब अल्हम्दुलिल्लाह सही हो बच गया. गए, पर लगा था नहीं बचूंगी. अच्छा, ये बताइए, जो आपके फैमिली के अंदर आर्ट है, तीनों बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ काम करती हैं. बड़ी बहन आपकी फैशन डिज़ाइनर है, वो भी आर्टिस्ट है. आप जो हैं वो ये हैं, वो हैं पॉलिटिशियन. तीनों ऐसे काम हैं जो अक्सर घर वाले जो हैं मासेस के मना कर देते हैं, नहीं बेटा ये नहीं वो नहीं. तो आपके अम्मा अब्बा ने कभी कुछ कहा नहीं? आई थिंक मेरे अब्बू का बहुत क्लियर माइंड था कि मेरी तीनों बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. नो, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव फॉर एवरी वुमन आउट देयर, no matter who your father is, your brother is, your husband is, your son is, every woman should be financially independent. थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं. एंड मुझे लगता है कि एक हमें बहुत ऐसे करके ना एक शेल में मैं सबसे छोटी भी थी, बहुत देर बाद पैदा. वो तीसरी गलती नहीं होती बेटा करते करते बेटी पैदा हो जाती है. वो तो जब तक मैं पैदा हुई थी मुझे लगा था कि हम बहुत शेल्टर और बहुत ज़्यादा उसमें थे, एहतियात से. बट देन एज वी ग्रू अप एंड वी डिडंट हैव अ ब्रदर, माय फादर रियली सेड कि आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आपने जो करना है वो उसको सपोर्ट करते हैं. मेरे काम में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे डैड से. मेरी बहन ने पहले सलोन किया, देन शी बिकेम अ स्टाइलिस्ट, नाउ शी इज़ डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग. हिना का भी माशाल्लाह आई थिंक पापा का हाथ है यहाँ तक आने में. तो नहीं, मेरे पेरेंट्स ने हमें कभी काम करने से नहीं रोका, बहुत सपोर्ट किया. मैं भी आपको अगला सेगमेंट करने से नहीं रोकूंगा. अगला सेगमेंट करने से पहले ऑडियंस में कुछ और लोग बाकी हैं. कौन है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल वहाब. क्या करते हैं अब्दुल वहाब? मैं BScs का स्टूडेंट हूँ. BS भी कर रहे हैं और CS भी कर रहे हैं. आप इसको सीधा करके करें. ये बताएं कि भाई कोई डर लगता है आप? जी, जब अबू बाहर से आए और कहें कि वाह पुत्र इधर आते नहीं गल करनी है. अब्बू जब बाहर से आए और कहें इधर आ गल करनी है, हाँ जी, तो फिर आप पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो किया हुआ है मैंने. और अपने अब्बू की बात हो रही है. हाँ जी, हाँ जी. भाई मोहल्ले किसी के भी अब्बू आ सकते हैं ना, वहाँ पे थे आप, तो वहाँ आपको सवाल लाए हो तुम. हाँ जी, करो ना. मेरा सवाल भाई करीब कर ले, बताओ, कसम दे रहा हूँ तुझे. ठीक है. मेरा सवाल आपसे नहीं है, मैम से है कि मैम जैसे कि पीछे में सुनने को आता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मशहूर पेंटिंग्स होती हैं वो चोरी हो जाती हैं. ठीक है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग भी एक ज़माने में चोरी हुई थी. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी भी पेंटिंग को चोरी हुई हो, जो मतलब काफ़ी कीमती हो और चोरी हो गई हो? सर आपने मेरे ना बहुत दुखी कर दिया है. मुझे पिछले हफ्ते ही हुआ है मेरे साथ ऐसा. एंड मेरी मोस्ट मतलब लव्ड एक्सपेंसिव पेंटिंग खिलाफ काबा था. अरे. एंड किसी पैलेस के लिए बना था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत वक्त लगा. एंड देन जब हम यहाँ से गई तो वो नहीं मिली. कहाँ से गई? लाहौर से हमने शिप की और बीच में ट्रांजिट में खो गई, गुम गई, स्मगल हो गई, आई डोंट नो. बट क्या वर्थ होगी अगर बता सके तो? काफ़ी वर्थ थी, मतलब महंगी पेंटिंग, बहुत ज़्यादा. अच्छा, इसी से मैं एक सवाल. लेकिन फिर आप ये देखें कि मेरे क्लाइंट्स माशाल्लाह जो मुझे काम मेरे साथ करते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तान में मेरी क्लाइंट नहीं है. ठीक है. तो दे हैव दिस क्रेडिबिलिटी. उनका इतना रिस्पेक्ट मैं करती हूँ कि इस सारे सिचुएशन, आई वाज नॉट हियर, आई वाज इन अमेरिका जब ये सब हो रहा था और शिपिंग कंपनी से गुम गया. आई हैड टू कॉल देम, दे वर इन कैनेडा, ब्रैम्पटन, सच नाइस पीपल. कि जब मैंने उनको बताया ये सब हुआ है, मैंने सच बोला, मैंने कहा ये सब हो गया है, अब आप बताएं मैं आपके पैसे वापस करूँ, मैं क्या करूँ. एंड दे गेव मी टाइम इनफ कि मैं वापस आऊँ. मैंने दोबारा वही चीज़ उनके लिए क्रिएट की और भेज दी. इस बार मिल गई उनको, शुक्र, बहुत शुक्र है मिल गई. पर मेरा तो अच्छा भाई, ये है कि आपकी एक सीरीज़ है किस्वा सीरीज़. किस्वा गिलाफ काबा को कहा जाता है. बिल्कुल. गिलाफ काबा तो ऑलरेडी एक फिनिश प्रोडक्ट है. आमना, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप उसमें क्या वैल्यू ऐड करती हैं एंड व्हाई डू यू कॉल इट एन आर्ट, क्योंकि वो तो किसी और ने बनाया हुआ है ऑलरेडी. बिल्कुल. हाँ. अच्छा, होता क्या है कि किस्वा का मतलब है गिलाफ काबा. अब गिलाफ काबा बहुत सारे लोगों के घर में लगा है, हम सब ने टीवी में देखा है. माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ गए होंगे, हरम शरीफ को लाइव देखा है, खाना काबा को, हरम शरीफ को. तो मैं ताबिश कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली उम्रे पे ज़रूर जाऊँ. तो जब मैं लास्ट कुछ साल पहले गई थी और मुझे लगा कि मैं बस नॉर्मल काम करती हूँ, कुछ एक्सेप्शनल काम नहीं करती लाइफ में. कुछ ऐसा किया ही नहीं मैंने कि मुझे लगे कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया या मैं अपने आर्टिस्ट से कुछ मुनफरिद
काम लेके आई हूँ, कुछ डिफरेंट। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं काश ऐसा कर सकूँ कि किसी तरीके से ये गिलाफ काबा मुझे मिल जाए और मैं इसको अपने आर्ट के साथ मर्ज कर सकूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। पहले तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। आप ना ये नेटवर्क, यू नो, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। ये आप किसी को जानते हो तो मिलता है। ये आपको गिलाफ काबा पैसे से नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो यकीनन वो रेप्लिका है। अच्छा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये रेप्लिका लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा स्पैम है, तो उससे बच के रहें। आपको वेरिफिकेशन देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे, लेकिन वो सब गलत भी हो सकते हैं। आपने अगर असल में हरम शरीफ देखा है, गिलाफ काबा को कभी हाथ लगाया, उसकी खुशबू है, उसकी एक फील है, उसकी एक एसेंस है, वही पहचान है कि वो रियल है या नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं उसको इसलिए लेके आई थी कि मुझे लग रहा था, आई यूज्ड टू पेंट अ लॉट ऑफ फिगर्स बिफोर or abstract, and I wanted to do something which was my true calling. So my true calling was either my deen or my art. तो मुझे लगा इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। अच्छा, अब पीछे मेरा काम होता है, आप जैसे शायद आपने देखा था जब आप आए थे, तो पीछे आर्ट वर्क है, उस पर पूरी हरम शरीफ की कैलीग्राफी होती है। पूरा मेरा काम होता है खाना काबा का एग्जैक्ट, समझे जैसे छापा बनाते हैं हम, ठीक है, एग्जैक्ट रेप्लिकेट करते हैं खाना काबा को, और उसके बिल्कुल सेंटर में हम लगाते हैं गिलाफ काबा विच इज़ किस्वा, एंड वी स्टिच इट विद रेशम, गोल्ड, सिल्वर, रियल गोल्ड, और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके उस पर अच्छा सा ऊद लगाते हैं, एंड वी बॉक्स एंड शिप इट टू द क्लाइंट। One of your paintings। ये किसके घर है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, लेकिन ये आपकी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। ये कहाँ लगी हुई है? ये राहील ने बनवाई थी, मेरू, मरियम नवाज़ डॉटर। अच्छा, उन्होंने बनवाई थी और उन्हीं के घर पे लगी हुई है? जी जी, ब्यूटीफुल, बहुत। और ये गिलाफ भी उनका था, ऊपर वाला मेरा नहीं जो था। गिलाफ है वो उनका है? जो ऊपर गिलाफ है वो उनका है, नीचे काम मेरा है। इसे पेंटिंग क्या क्या है, मतलब दीवार जो नजर आ रही है? जो दीवार है वो आर्ट वर्क है, जो आपको ये कपड़ा महसूस हो रहा है, जो ब्लैक ड्रेपिंग क्लॉथ, जी, 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 वो भी मेरा काम है। ऊपर जो किस्वा लगा हुआ है, जो एम्ब्रॉयडरी है, वो उनका गिलाफ था। बहुत खूबसूरत पेंटिंग। थैंक यू। आई विश आई हैड इट। आप ले लें, आपके लिए बनाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। आमना, वक्त आ चुका है कि आपकी मरने का जिक्र निकला था, तो वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें बंद कर दीजिए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। अच्छा, नजरबंद में होगा ये कि आप एक ब्लाइंड फोल्ड पहनेंगी, यहाँ कुछ तस्वीरें आएंगी जो हम नहीं चाहते कि आप देखें। तस्वीरें ऐसी हैं कि इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स दूंगा और हम गैस कर लेंगे ये क्या है। ठीक है, उतारिएगा नहीं। चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते भाई चीटिंग, ऑफ कोर्स। चले, और मुझे भी नहीं पता है तस्वीरें कौन सी आती है, मैं क्लियर कर दूं ऑडियंस को, ये मेरे लिए भी सरप्राइज होता है। लगाओ भाई, वाह, एक लफ्ज है, लफ्ज, एक लफ्ज है। ओके, उर्दू है, इंग्लिश? ये होता सब जुबानों में, इस वक्त उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ, उर्दू में लिखा हुआ है मगर इंग्लिश में भी होता है। अच्छा, आपके शो में ज्यादा इस्तेमाल होता है? अक्सर मैंने गेस्टों को करते देखा है, बताते देखा है। अच्छा है या बुरा है? यानी ये रूड है, स्लैंग है, फनी है, क्या है? भाई अगर ऐसा है कि किसी को मनाने के लिए कहा जा रहा है तो बहुत ही खूबसूरत है, और मतलब मैं तो बहुत बोलता हूँ, ये लफ्ज तो मतलब समझ ले चोली दामन का साथ है। सॉरी नहीं। हाँ, हंसना मना, माफ कर दे। ये भी झूठ है। अच्छा, एक लफ्ज है? लफ्ज तो एक है मगर कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है। यार नहीं। और अरे पूरा लफ्ज है, मतलब प्रॉपर घर, एक बड़ा लफ्ज है ये। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप तो मेरे शो पे आई, मैंने आपकी तारीफ की। कब? शुरू में, स्टार्ट में। अच्छा, तो मैंने ये कहा, ताबिश हाशमी। नहीं, आमना भट्ट। आपने बदले में मेरी तारीफ की, हाँ, तो आपने ये नहीं कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसी लाइन तो नहीं हो सकती। ये आपने जो तारीफ मेरी की, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों आए हैं? ताबिश बहुत बुरी हिंट। अच्छा सुने। हाँ जी। हिना भट्ट पीटीआई से प्यार करती हैं। नहीं। ये क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? झूठ है। झूठ है। आखिरी लफ्ज। ताबिश, मैंने घर भी जाने। हाँ, तो इससे थोड़ी तो शरारतें हैं, हिना समझती हैं शरारतें। दिखाओ लफ्ज, ये क्या है? वाह 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 भाई साहब, ये है। क्या है? एक चीज है। ओके। हाँ,
Like holding it, you can hold it. हाँ पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते You can use it हैं। जी जी जी। for pain or pleasure. काबिश? पेन और प्लेजर का पता नहीं मुझे। अगर सही जगह मतलब यूज कर रहे हैं तो थोड़ा प्लेजर हो सकता है, पेन नहीं हो सकता इससे। आपने सवाल ही ऐसा पूछा पेन और प्लेजर, अब मैं क्या बोलूं भाई? मतलब गुस्से में इस्तेमाल की जाती है। गुस्से में भी इस्तेमाल करते हुए देखा है, इमोशंस में इस्तेमाल करते हुए देखा मैंने लोगों को, मजबूरी में भी करते लोग। है, इट्स अ थिंग। इट्स अ थिंग। फोन तो नहीं है? फोन नहीं, फेरने की चीज है। क्या है? फेरने की चीज। हाँ हाँ। कंघी? कोम? कंघी नहीं, कंघी नहीं है। हाँ हाँ कुछ आप अब गैस नहीं करें, सवाल पूछिए ना। अच्छा अच्छा सॉरी। आपने बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने कम इस्तेमाल किया। परफ्यूम ही होगा फिर। मैं बहुत करती नहीं। अरे नहीं नहीं, दिमाग तो नहीं हो सकता? दिमाग नहीं, वो तो मैंने बहुत इस्तेमाल कर लिया है। ये ऐसी चीज है। मेकअप? नहीं नहीं, मेकअप अभी आपने इस्तेमाल किया है? मेकअप नहीं, मेकअप में जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अच्छा आप इस्तेमाल करती हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ तो लोग आहा करते हैं। हाय अल्लाह। इसको इस्तेमाल करते हुए अक्सर कपड़े गंदे हो जाते हैं। है नहीं ऐसा नहीं होता। गवाह, ये सब तालियां दवाई। खाने की कोई चीज नहीं है? क्या करने की? खाने की? नहीं, खाने की तो बिल्कुल चीज नहीं। दवाई? मगर आपके लिए तो खाने का जरिया बनती है ये चीज। पेंट? ताल्लुक है इसका। नहीं। कलम, ब्रश? हाँ पेंट ब्रश है ये। वाह 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 वाह। खवातीन हो वक्त एक छोटी सी ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। टाइम गेन नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी बताना है। ओके। उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार? उस्मान मुख्तार? यहाँ तक इस हद तक उतर आई आप? नवाबजादा नसरुल्लाह खान। मैं हार गई। अब मैं जीत गया। Welcome back to Assaam and I have with me one and the only Amna Butt. आमना, वक्त हुआ है कि आपकी जो अपना काम है उसका इम्तहान हो जाए और हमारा सेगमेंट है बनावटी। होगा ये मेरा और आपका मुकाबला होगा। मुकाबला है ऐसा कि बनाना है हमने स्केच। यहाँ एक तस्वीर आएगी, क्योंकि हमारा बजट कम है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आ सकती है। ऐसी आएगी, उल्टा गिनेंगे 5 4 3 2 1, तस्वीर गायब हो जाएगी। मेरे और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। ये इस बुक में काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है असल में। हाँ हाँ वाकई में। ये देखें आप, तोता। हाथी है। मैंने तोता बनाया है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बताऊंगा क्या बनाया है। ये देखें आप, एफिल टावर। लग रहा है टावर। अमेजिंग। सॉरी, मीनार पाकिस्तान था ये। चले भाई, खाली पेज है ना उसके अंदर। तस्वीर दिखाओ बड़ा, कोई ऐसी बनाना मैं भी बना सकूं। वाह। 4 3 2 1। बनाना क्या था? चल, ऑब्वियसली आपकी अच्छी बनी, कोई बात नहीं। अपनी आंख दिखाइए पहले इनको प्लीज, यहां दिखाइए। मैं क्योंकि पाकिस्तान नेवी से बहुत प्यार करता हूं, तो मेरी आंख थोड़ी सबमरीन लग रही है। ये देखिए आप, मछली से। यार मुझे आंख बनानी नहीं आती, आप देखें। अगली तस्वीर, एक और। तो थोड़ा ठीक कर लूं। चले लगाओ बेटा, कोई ऐसी लगाओ, मेरे मतलब की भी तो लगाओ। आपके मतलब की? ये है, ये यार क्या कर रहे हो? मुझे पेपर ही नहीं मिल रहा खाली। कर क्या रहा था?
हाँ, he was sitting on a pot. अब आप दिखाओ ताबिश। अच्छा मैंने हंसता हुआ बना दिया बट डजंट मैटर। मैंने फंसता हुआ बना लिया। काम भी तो ऐसा कर रहा है टूथपेस्ट। नॉट बैड। यार ये कितना अच्छा लग रहा है यार ये। मैंने उसको स्माइली दिखा। अब आप ये देखो, मैंने आपसे पेंटिंग्स बनवा ली, अब मैं ये फ्री में बेचूंगा। आमना जाने से पहले आपके थोड़े से ना हाजिर जवाबी टेस्ट करना चाहता हूँ। सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये मेरा और आपका मुकाबला है, एक एक करके जवाब देना है, जो अटक गया बाहर। You will read it. I will read it, yes of course. लगाओ फटाफट। पहला वर्बल टास्क ये रहा आपके सामने। राशन में खरीदी जाने वाली चीजें, ग्रोसरी आइटम्स क्या क्या होते हैं? चावल, पत्ती, दाल, दूध, दही, मुर्गी, चीनी, टमाटर, प्याज, दही, कद्दू, केला, टिश्यू, का डब्बा, टिश्यू रोल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, पोछा, वो फिनाइल, डिओड्रेंट, सर्फ, तेजाब, तेजाब, डबल रोटी, अंडा। आप बड़ी अनहेल्दी चीजें बता रहे हैं। आप सिर्फ एक अंडा नहीं, अंडे लेते हैं हम लोग। अंडे। एक अंडा कौन लेकर आएगा? मुर्गी, मटन, बकरा, बीफ, टींडे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ठंडा मसाला। ठंडा मसाला कुछ नहीं होता सर। हो गया। अब मेरा बजाया उसने कोई ठंडा मसाला वाकई कोई चीज नहीं होती। आसान था वैसे, हमेशा के लिए चलता रहता है ये तो। सियासतदानों के नाम? हिना भट्ट। हिना भट्ट, ये तो मैंने कह दिया ना भाई। वो है ही वही। चले मरियम नवाज हिना शरीफ, भट्ट, मरियम नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, इमरान खान, अज़मा बुखारी, हाँ मियां नवाज शरीफ, फिरदौस आशिक खान, मियां शहबाज शरीफ, जोहान ममदानी, हमजा शहबाज। बिल क्लिंटन। ये जो नया बने यार बहुत कूल है। मैंने बोला ना जोरान ममदानी। यार वो मुझे दे देते। चलो मैंने दे कोई दिया, बात। मैंने रख लिया उसे। हाँ चले कोई बात नहीं। अच्छा टाइम गेन नहीं सानिया करें। आशिक सानिया आशिक है वैसे हाँ है। काउंट होती है। फिरदौस आशिक खान। ख्वाजा आसिफ। सियालकोटी में ही रहेंगे हम लोग। अब हम आगे जाएंगे। राना सनाउल्लाह। I swear I wanted to say this, but चलो कोई बात नहीं। टाइम गेन नहीं करें, जल्दी जल्दी बताना है। ओके उस्मान मुख्तार। उस्मान मुख्तार? उस्मान मुख्तार। उस्मान बुजदार? अभी यहाँ नाम- तक इस हद तक उतर आई आप? नवाबजादा नसरुल्लाह खान। मैं हार गई। आभार, मैं जीत गया। जाने से पहले एक चीज आमना आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, किस्सा पे आप ऑलरेडी काम कर रही हैं, विच इज योर ट्रू कॉलिंग। अगर बनाने की कोई ख्वाहिश है, कुछ रह गया है, तो क्या बनाने की ख्वाहिश है पेंटिंग में? मैं लाइफ स्टोरी आर्ट करती हूँ, which is a beautiful concept. For example, you're my client and you come to me and I'll ask you questions related to your personal life. अच्छा। So it's like आपके ऊपर कोई फिल्म बन रही। जैसे माशाल्लाह आप हैं भी, थोड़े से हैं ना, थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं मैं, बिल्कुल। कोई हाँ, बात नहीं, इसमें बुराई नहीं होती। कोई बात। और मुझे लगता है कि जैसे आप आए मेरे पास, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, चाइल्डहुड, बचपन, काम, सब कुछ। और फिर आपसे रिलेटेड एक पेंटिंग बनाऊंगी जो लगेगा कि आपकी ऑटोबायोग्राफी है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी लाइफ स्टोरी, मतलब कहानी आपकी कैनवस की ज़ुबानी। यानी कि मैं आपके पास आऊं, अपनी कहानी सुनाऊं कि भाई ये है आमना, मैंने 2 कत्ल किए सब हुए हैं, कुछ बताना पड़ेगा। और फिर आप वो पेंटिंग बना दें। हाँ बिल्कुल। मैं वो आपको बता के फंस जाऊं? नहीं, वो मैं आपको साइन करके दूंगी कि इट्स लाइक अ थेरेपी। मैं नहीं आगे बता सकती। आप मेरी कहानी सुन के पेंटिंग जेल बना देंगी एक। तो ये है आपकी लाइफ की कहानी। हाँ ऐसे। अच्छा तो ये मैंने अपनी लाइफ की बनाई थी अधूरी ख्वाहिश। अच्छा, मैंने देखी है शायद वो गालिबन। So it's very close to me and I won an award for it. But अब मैं इंशाल्लाह बनाना चाहूँगी पूरी ख्वाहिश। पूरी ख्वाहिश हो चुकी है आपकी ख्वाहिश पूरी? इंशाल्लाह हो जाएगी। हमने ये बताइए जाने से पहले कि बाय बर्थ ही बनता है ये पेंटर, या सीखा जा सकता है ये आर्ट?
आई थिंक कहीं ना कहीं बाय बर्थ बनता है, बिकॉज मेरी जो वालदा है या मेरी जो खाला हैं वो ऐसी फैमिली से आती हैं जो बहुत आर्ट एंड कल्चर के हैं। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जी बहुत बड़े शायर थे। जी हमने पढ़ी है अपनी स्कूल में उनकी टोट बटोट और ये सारी कहानियां उठो बेटा आंखें खोलो, एग्जैक्टली, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। मुंह धो लो। तो मेरे अम्मी की ना अब्बू नहीं थे, शी वाज एन ऑर्फन, तो उनके मामू थे, ये उन्होंने पाला। यास्मीन सूफी, सीमा सूफी, यही मेरे उनको यही ख़त्म इसी नाम से बुलाया जाता है। तो जब उनके मैं बातें सुनती थी कि साद के इंसाब उनके घर हैं, अमानत अली उनके घर हैं, या फैज़ उनके स्टूडेंट हैं, मैडम नूर जहान उनके घर हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं से वो बातें और वो सारे जो आर्ट एंड कल्चर मेरे अंदर आया, दैट इज फ्रॉम माय माहौल से बना, माहौल मेरे वालिदैन अम्मी से। अगर कोई माँ बाप चाहें कि उनका बच्चा पेंटर पैदा हो तो वो ऐसा क्या सोचे? देखें आप माशाल्लाह खुद एक you're a virtual artist बाय बर्थ है ना, बना नहीं जा सकता। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको क्रिएटिव होना चाहिए बाय बर्थ। आई एम लाइक अ होपलेस रोमांटिक, आई एम इमोशनल एंड आई एम अ वेरी ठीक है, बिल्कुल आर्टिस्ट पैदा आर्टिस्ट होते हैं आई थिंक लोग, बने नहीं जा सकते। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोफेशन तो नहीं है कि अगर अभी फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बड़ा होकर पेंटर बनना चाहता है तो अभी वो ये दिमाग में तो नहीं रख सकता है पैसे कमा लूंगा इससे? नहीं, देखें ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और ये सच है कि इस प्रोफेशन में कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर वो उनमें जेन्युइन पैशन है, अपने काम के साथ ईमानदार हैं और आर्ट थोड़ा सीख लें, ऑफ कोर्स कमाया जा सकता है। क्यों नहीं, ज़रूर बने, सारे पेंटर्स बने, सब पेंटर बन जाए, बेहतरीन कम्युनिटी है। ये बात है। ये पेंटिंग बेटा बनी है, ये पेंटिंग है 30 करोड़ रुपए की, 30 करोड़ डॉलर की बिकी है और उस पे हिना इस लेवल तक जाने के लिए उन्होंने कैसी मेहनत की है वो भी सोचें। ये लेवल ही क्या है बताइए आप मुझे जरा। इस लेवल तक जाने के लिए मेरे को पेंट चाहिए, बस यूं करके बना लूं। अंगूठे ऐसा लग रहा है किसी ने स्टैम्प पेपर पे अंगूठा लगाए और नीचे साइन कर दिया बस, और वो काट दिया कि नहीं गलत कर दिया। मुझे तो बेहतरीन लग रही। अल्लाह की कसम मुझे बताएं इसमें बेहतरीन क्या है? I mean it's so uplifting. इसको देख के आपको लगता नहीं है uplifting, it's beautiful, it's so minimal like life. मिनिमल जिंदगी। खाली कैनवस रख देता कम वक्त। खाली कैनवस ही मुझे यकीन माने आर्ट लगता है। मुझे कल कोई कह रहा था कि अगर पेंट जमीन पे गिर जाए और ऊपर साइकिल चला लेते हैं आप लोग तो उसको भी आर्ट कहते हैं। मुझे लगता है रियली कि वो आर्ट है। आप नहीं महसूस करते? अब आप आपके शो पे आने से पहले मैं इतनी बुरी तरह गिरी हूँ सुबह, और मैंने पूरी काली शलवार कमीज पहनी हुई थी और मैं पूरी की पूरी पेंट में गिर गई और बहुत जोर की चोट लगी। लेकिन जब मैं उठी तो मेरी टीम ने कहा क्या एब्स्ट्रैक्ट कपड़े पहने मैडम, क्या लग रही हैं आप। भाई अप्रेजल का टाइम होगा, अप्रेजल का टाइम होगा, तनख्वाहें बढ़वाने का। गए आप। वरना कौन ऐसा बॉस गिरे और बोले सर क्या गिरे हैं आप, क्या मट्टी लगी आपकी, क्या अच्छे लग रहे हैं आप, ये यूनिफॉर्म बना ले। उन्होंने कहा वाह वाह मैडम वाह। लेकिन ये पेंटिंग जो है ना, ये मतलब आप इसके पीछे ही पड़ गए आर्टिस्ट। अच्छा हुआ ये बंदा ये पेंटिंग बना, मेरे से पैदा होने से पहले मर गया ये बंदा। मेरे सामने होता ना मैं इससे पूछता क्या मुझे क्यों निकाला, पूछता ही क्या मैं, मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों बनाया। खैर आप कह रही हैं अच्छी होगी भाई, मुझे तो इंस्टाग्राम का पहला लोगो लग रहा है ये, है ना। गुड वर्क आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके फैंस हैं पेंटिंग के, आर्ट के, अगर आपकी पावर ये हो कि उनमें से कोई गलत काम, गलत हरकत खत्म कर सकें तो क्या करेंगे? मैं कहूँगी प्लीज़ आर्ट को रेप्लिकेट ना करें, कॉपी आर्ट ना करें, आर्टिस्ट की कदर करें, उनसे जाके सीख लें, उनसे कम कीमत में काम ले लें, लेकिन आर्ट कॉपी ना करें, रेप्लिकेट ना करें, मेहनत करें, अपने काम के साथ ईमानदार रहें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम है। बहुत अच्छी थॉट दी आपने। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, आप सो जाएं, सुबह उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।